श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों। शिवलिंग पर हम अलग अलग चीज़ें चढ़ाते हैं अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए। शिव पुराण के अनुसार शिव पूजा में फूल पत्तियां चढ़ाने का विशेष महत्व है। शिवलिंग पर अलग अलग प्रकार की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। शिवलिंग पर बिल्व पत्र तो सभी चढ़ाते हैं, लेकिन इसके साथ ही शमी के पत्ते भी शिव जी को अर्पित करना चाहिए। आमतौर पर शमी के पत्ते शनि को चढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये पत्तियां शिव जी को भी चढ़ाए जाते हैं अपने कई मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन क्या आपको पता है ये पत्तियां गणेश जी को भी हम चढ़ा सकते हैं? कई ज्योतिषाचार्य ने ऐसा बताया है कि लंका विजय के बाद श्री राम ने शमी वृक्ष का पूजन किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान शमी के पौधे में ही अपने अस्त्र शस्त्र छिपाए थे। इसी वजह से शमी का काफी अधिक महत्व है। दोस्तों, गणेश जी की पूजा से घर परिवार, नौकरी या कारोबार की परेशानियां दूर हो सकती हैं। गणेश जी को हर बुधवार शमी के पत्ते भी हम चढ़ा सकते हैं। शमी पत्ते भी दुर्वा की तरह गणेश जी को प्रिय हैं। मान्यता है कि शमी में शिव का वास होता है। इसी वजह से ये पत्ते गणेश जी को चढ़ाते हैं। शमी पत्र चढ़ाने से बुद्धि तेज होती है, घर की अशांति दूर होती है। शिवलिंग पर भी हम ये शमी के पत्ते चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर शमी के पत्ते चढ़ाने से सभी ग्रहों के दोष दूर हो सकते हैं। ये उपाय रोज या हर सोमवार को किया जा सकता है। अभी मैं आपको एक मंत्र बताने वाली हूँ। जब भी आप शंकर जी पे जल चढ़ाएं, इस मंत्र का उच्चारण ज़रूर करें। जब भी आप शंकर जी को जल देने या पूजा करने जाएं, चाहे वह सावन का महीना हो या अभी जो भादों का महीना चल रहा है, भादों के महीने में भी शंकर जी को जल चढ़ाने का बहुत ही महत्व है। रोज सुबह शिव मंदिर जाएं और तांबे के लोटे में गंगाजल या पवित्र जल में गंगाजल, चावल, सफ़ेद चंदन मिलाकर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए अर्पित करें। जल चढ़ाने के बाद शिव जी को चावल, बिल्व पत्र, सफ़ेद वस्त्र, जनेऊ और मिठाई के साथ ही शमी के पत्ते भी चढ़ाएं। शमी के पत्ते को चढ़ाते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जो मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। शमी पत्र चढ़ाने के बाद शिव जी की धूप, दीप और कर्पूर से आरती कर प्रसाद ग्रहण करें। गणेश की पूजा में भी चावल, फल फूल, सिंदूर के साथ ही शमी के पत्ते जरूर चढ़ाएं और गणेश जी को शमी के पत्ते चढ़ाते समय ये मंत्र जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आप ज़रूर बोलें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई तरह के पौधे लगाना शुभ माना जाता है। जिस प्रकार घर में लगा तुलसी का पौधा घर में सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, उसी प्रकार ऐसे भी कई अन्य पौधे हैं जिन्हें लगाना घर की सुख समृद्धि को बताता है। ऐसे ही पौधों में से एक है शमी का पौधा। शमी का पौधा मुख्य रूप से शनि देव का पौधा है, शनि का प्रतीक है। और ऐसी मान्यता है कि इस पौधे को घर में लगाने से घर में शनि देव की कृपा दृष्टि बनी रहती है और शनि के दोष से हमें मुक्ति मिलती है। यही नहीं, इस पौधे को लगाने से भगवान शिव की कृपा दृष्टि भी हमें प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति शनि की बुरी दृष्टि से बचना चाहता है, तो उसे मुख्य रूप से अपने घर में शमी का पौधा लगाना चाहिए और नियमित रूप से उस पौधे की सेवा करनी चाहिए। यदि आप घर में शमी का पौधा लगा रहे हैं, तो आपको इसके लिए सही दिशा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा माना जाता है कि गलत दिशा में रखा गया शमी का पौधा आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। शमी का पौधा शनिवार के दिन लगाना शुभ माना जाता है और इसे आप गमले या मिट्टी कहीं भी लगा सकते हैं। दोस्तों, मेरा एक और चैनल है एवरग्रीन गार्डन के नाम से, जिसमें मैं बताती हूँ कि किस प्लांट की केयर कैसे करनी चाहिए, किस फर्टिलाइज़र को देना चाहिए।
उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, जिन भाई-बहन को ज़रूरत है वो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये शमी का पौधा शनिवार के दिन लगाना शुभ माना जाता है और इसे आप गमले में, छोटे कंटेनर में भी ये लग जाता है। इसके लिए आपको दिशा का ध्यान रखना ज़रूरी है, इसलिए इसे सदैव ऐसी दिशा में लगाएं कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो यह आपके दाहिने हाथ की तरफ हो, यानी कि राइट हैंड की तरफ हो। इस पौधे को आप घर की छत पर भी रख सकते हैं, लेकिन इसे भूल कर भी दक्षिण दिशा में या अंधेरी किसी जगह पे ना लगाएं। इसे पूर्व दिशा या ईशान कोण में भी लगा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस पौधे को घर में सही दिशा में लगाने से सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। और इस पौधे में नियमित रूप से जल देने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यदि आप घर में शमी का पौधा रखते हैं तो हमेशा ध्यान में रखें कि इस पौधे को शनिवार के दिन या विजयादशमी के दिन घर पर लगाएं। यह पौधा शनिदेव का पौधा माना जाता है, इसलिए घर में लगे हुए शमी के पौधे के नीचे हर शनिवार को दीपक जरूर जलाएं। शमी के पौधे में नियमित रूप से जल अर्पित करें और मंगल कामना करें। भगवान शिव पर शमी के वृक्ष का एक पत्ता नियमित रूप से जरूर चढ़ाएं। शमी के पौधे को बिना नहाए हुए स्पर्श ना करें और रात के समय इसके स्पर्श से बचें। यदि आप शुभ काम के लिए, अच्छे काम के लिए घर से जाने से पहले इस पौधे का दर्शन करेंगे तो आपके काम जरूर बनेंगे। इस पौधे की नियमित पूजा करें जिससे हर तरह की पीड़ा का नाश हो। इस प्रकार घर में शमी का पौधा लगाना पूरी तरह से लाभदायक होता है और ये घर में सुख समृद्धि लाने के साथ शनिदेव की कृपा पाने में मदद करता है। यानी जो लोग ऐसा सोचते हैं कि शमी का पौधा घर में लगाना शुभ नहीं होता या अशुभ होता है, ये वीडियो उनके लिए बहुत काम की होने वाली है। दोस्तों, ये जो कुछ भी जानकारी मैं आपको देती हूँ बहुत सर्च करके, गूगल से या किताबों से, इसलिए इसमें कोई भी मिलावटी बात नहीं होती है। और जो ये पेड़ पौधे हैं इनका प्राचीन इतिहास में भी विज्ञान है और हमारे मानव जीवन से भी जुड़ा हुआ है। ये कोई पूजा पाठ ऐसी नहीं है कि रातों रात यहाँ धागा बांधो और कुछ हो जाएगा। ये वो विज्ञान है जो हम सब इस पर यकीन करते हैं। दोस्तों, आपने कई जगहों पे या अपने घर में देखा होगा कि शमी के पौधे की लकड़ी को धार्मिक अनुष्ठान में उपयोग किया जाता है, हवन सामग्री में भी उपयोग किया जाता है और घर में अगर आपके कोई हवन हो रहा है तो उसमें भी उपयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शमी के पेड़ की पूजा करने से शनि के जितने भी बुरे दुष्परिणाम हैं वह शांत हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में भी शनि का कोई ऐसा प्रकोप है तो एक उपाय आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने से कोई नुकसान नहीं होगा और यदि आपको फ़ायदा नहीं समझ में आएगा तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। सिर्फ आप ये करें कि आने वाले दशहरे पर या किसी भी शनिवार के दिन नर्सरी से एक छोटा पौधा शमी का ले आएँ। छोटे कंटेनर में भी लग जाता है, या तो छत पे लगा लें या बालकनी गार्डन में लगा लें और उसकी सेवा शुरू करें। आप शनिवार के दिन शाम को दिया जला दें और जब पौधा ड्राई होने लगे, सूखने लगे, उसमें पानी डाल दें। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए, शायद इसका कुछ अच्छा और पॉजिटिव परिणाम होगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि शनि की साढ़े साती है। ज्योतिषों का मानना है इसमें यह फ़ायदा करता है।